अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। हम आज के लेक्चर में जो है मिड टर्म की CS 202 की मिड टर्म के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। तो चले हम एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ का व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि HTML किससे स्टैंड करता है। HTML स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे। हु इज़ मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कौन वेब स्टैंडर्ड बना रहा है। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कौन वेब स्टैंडर्ड्स बना रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, आपने ये जो एमसीक्यूज़ की फाइल है, अगर आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी जो CS 202 के जो एमसीक्यूज़ है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपके डन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एमसीक्यूज़ में जाते हैं। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हमारे पास HTML में कितने हेडिंग टैग्स होते हैं। 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। कहाँ से लेकर H1 से लेकर H6 तक हमारे पास HTML में हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं। ठीक है, अब H1 जो टैग है, ठीक है, वो किसके लिए जो होता है सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा टैग कौन सा होता है, H6 होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है, तो वो H6 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है, वो H1 है हमारे पास। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। ठीक है, तो लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग हम यूज करते होते हैं, BR। ठीक है, लाइन ब्रेक कहते कैसे हैं। लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि आपने ये एक टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहती हूँ कि इस लाइन के बाद जो अगली जो लफ्ज़ आए, जो भी मैं लिखूँ, वो कहाँ आना चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। जिस तरह से ये एक लाइन लिखी हुई है, देन ये आई भी जो टैग लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगी, BR टैग डाल दूंगी। तो BR टैग के आगे मैं जो भी लिखूंगी वो कहाँ लिखा जाएगा, नेक्स्ट टैग पे लिखा, लाइन पे लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, BR टैग यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए कौन सा करेक्ट HTML स्टाइल है। ठीक है, अब आपको तो पता है कि हम स्टाइलिंग के लिए क्या यूज़ करते होते हैं, हम CSS यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आपने बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है जिसमें हम लोग का बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट करें। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बैकग्राउंड टैग यूज हुआ है, जबकि हमने पढ़ा है कि HTML में ऐसा कोई भी टैग नहीं है जो बैकग्राउंड टैग के नाम से हो। ठीक है, फिर देन आपने इसको नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, बॉडी BG इज इक्वल टू येलो। BG जो है हमारे पास CSS में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो BG के नाम से हो। ठीक है, तो करेक्ट वे कौन सा होता है कि आप स्टाइल लेके, जिसको हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं CSS में। ठीक है, आपने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ की, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, बैकग्राउंड कलर, BG नहीं यूज़ करना, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। आपने उसको येलो सेट कर दिया। तो दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द HTML बैकग्राउंड कलर। अगर हमने ऐड करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, यानी कि इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। या आपको क्या कहते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग भी दी जा सकती है, और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग भी दी जा सकती है। ठीक है, हमारे पास स्टाइलिंग ऐड करने के 3 वेज होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इम्पोर्ट टेक्स्ट। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या है, कोई भी अगर आपकी वेब पेज है, उसमें टेक्स्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप जो स्ट्रॉन्ग का जो टैग है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो क्या, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन द एम्फसाइज टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को बताना है कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है एम्फसाइज है, ठीक है, आपने उसको आपने थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है। एम्फसाइज भी वैसे आपको अक्सर बोल्ड ही दिखाता है, जिस तरह के आपने अगर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया तो वो टेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने इसको एम्फसाइज दिखाना है तो EM टैग जो होता है, जिसको हम EM जो आप ये इससे भी आ सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में एम्फसाइज की। ठीक है, तो EM टैग जो है हमारे पास वो यूज़ होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, हाइपरलिंक किसे कहते हैं, जब हम कोई भी वेबसाइट पे किसी लिंक पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लिंक, ठीक है, तो उस लिंक को क्रिएट करना क्या कहलाता है, उसका हाइपरलिंक कहलाता है। सबसे पहले तो ये तो हमें पता है कि एंकर टैग यानी A टैग के अंदर हम क्या लिखते होते हैं, अपना हाइपरलिंक क्रिएट करते होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में देखिए कि अंदर हाइपरलिंक में एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसको हम कहते होते हैं href। ठीक है, हाइपरलिंक हमेशा href से आप याद रखना है, हाइपर से आपने h को याद रखना है, यानी कि A टैग के अंदर। ठीक है, A टैग के अंदर href प्रॉपर्टी के अंदर आपने इस तरीके से लिंक देते होते हैं। ठीक है, एंकर टैग, A टैग को हम एंकर टैग भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा यूज है जो कोई भी हमारे पास एंड ऑफ अ टैग इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, एंडिंग टैग में हमेशा क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश डालते होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई
एंड टैग की एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमें पता है कि कोई भी हम टैग लिखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एंगल ब्रैकेट्स होती है, और जो एंडिंग टैग होता है उसमें ये एंगल ब्रैकेट्स ही होती हैं, लेकिन क्या होता है एक फॉरवर्ड स्लैश जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउजर इन अ विंडो। अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और आप चाहते हो वो लिंक क्लिक हो लेकिन वो ओपन हो कौन से, एक न्यू टैब में ओपन हो, उसी टैब के अंदर उसी वहाँ पे वो लिंक क्लिक करके ओपन ना हो, तो आप क्या यूज़ करोगे उस ये तो हमें पता है कि लिंक के लिए क्या यूज़ होता है, एंकर टैग होता है, और उसके अंदर जहाँ हमने लिंक देना होता है, लिंक का यूआरएल देना होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, href यूज़ होता है। देन अगर मैं चाहती हूँ कि अब वो न्यू टैब में ओपन हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसको टारगेट हम क्या कर देते हैं, ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक क्या करता है, टारगेट ब्लैंक, और ये नीचे ये भी आपने याद रखना कि इस्तेमाल ये हाइपन भी आता है, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है कि आपका जो पेज है उसको क्या करता है, नेक्स्ट जो टैब में है वो उसको ओपन करते हैं आपके लिंक को। विच ऑफ दिस एलिमेंट आर द टेबल एलिमेंट, ठीक है, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो टेबल के एलिमेंट है। कोई भी जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस टेबल में हमारे पास 3 टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल टैग यूज़ करते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं टेबल बना रही हूँ, ठीक है। टेबल के अंदर जो मैंने टेबल रो जो बनानी है, ठीक है, हमेशा टेबल्स में क्या होता है, टेबल्स में रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो टेबल के अंदर अगर मैंने रोज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो रोज के लिए टीआर टैग होता है, और उस रोज के अंदर मैंने डाटा लिखना है, यानी कि मिसाल के तौर पर ये मैंने एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर पहली रो है, ठीक है, तो ये मैंने टीआर टैग से बना दिया। अब इस रो के अंदर एक कॉलम के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर मैंने अपना डाटा डालना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, टी टैग को यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट, ठीक है, कि आपके एक नंबर लिस्ट किसे कहते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट। कोई भी 2 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, ठीक है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम अपने नंबर्स के ज़रिए जो है हम जो डाटा है उसको शो करते हैं, और अनऑर्डर्स में क्या होता है कि हम उसको विदाउट नंबर, यानी कि उसमें बिल तरतीब कोई भी नहीं होती, आगे पीछे लिख दो, तो देन हमें वहाँ पे नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है, तो उसमें तो हमें नंबरिंग देने की ज़रूरत है ना, हाँ ये नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, मतलब कि नंबर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट यूज़ होती है। हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट, ठीक है, कि आप जो है वो अपनी बुलेट लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बुलेट लिस्ट किसे कहते हैं, कि जो हमारे पास अननंबर्ड होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास तरतीब नहीं है डाटा की, ठीक है, जैसा पॉइंट साथ डॉट डॉट बुलेट, वैसे हमेशा डॉट जो साथ लगे तो उनको कहते हैं, ठीक है। तो आप उसमें साथ साथ डॉट लगे हुए हैं, आपको वो डॉट किसी काम के नहीं है, ठीक है, आप मतलब क्या कहते हैं, एक ऑर्डर में नहीं लिखे होते, आप जितने मर्जी उसमें डाटा डालना चाहो, 1 2 3 4 तो नहीं लिखा हुआ, बुलेट लिखे हुए हैं, उसके साथ बुलेट डॉट डले हुए हैं, तो वो क्या होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स कैसे कहते हैं, अक्सर जब भी आप कोई फॉर्म लिख रहे होते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में जाते हो, लॉगिन फॉर्म करते हो, या वहाँ पे आपको लिखा होता है राइट अ मैसेज, ठीक है, किसी वेबसाइट पर आप जाते हो, या कुछ भी ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने अपना रिव्यू देना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका एक चेक बॉक्स होता है, ठीक है। अब कोई भी किसी भी फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो चेक बॉक्स के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। अब ये आपने कैसे याद रखना है कि इसमें इनपुट टाइप ही आएगा। इनपुट टाइप आपने ऐसे याद रखना है कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें फील्ड्स होती हैं, लाइक आपकी एक नाम की फील्ड होती है, एक समझ लें कि एक स्टूडेंट की का फॉर्म है, ठीक है, स्टूडेंट का डाटा उसमें लेना है, तो उसमें एक नाम की फील्ड होगी, फिर उसका रोल नंबर की फील्ड होगी, ठीक है, उसका फादर नेम की फील्ड होगी, ठीक है, तो उसे हम फील्ड कहते हैं। वो फील्ड किस तरह बनती है, वो फील्ड बनती है इनपुट टाइप से, ठीक है। उसको वो फील्ड, एक फील्ड मैं कैसे बनाती हूँ, इनपुट से बनाती हूँ, ठीक है। अब इनपुट टैग के अंदर उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, फील्ड की क्या होनी चाहिए, चेक बॉक्स होनी चाहिए। अब फील्ड की टाइप डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है उस फील्ड में आपने अगर ईमेल लेनी है यूज़र की, तो आप उसकी टाइप ईमेल रखोगे। अगर आपने यूज़र का पासवर्ड डालना है तो उसकी टाइप आप पासवर्ड रखोगे। अब आपने उसको चेक बॉक्स उस फील्ड को बनाना है तो आप क्या रखोगे, उसकी टाइप चेक बॉक्स रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज अ करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। आपने एक इनपुट फील्ड टेक्स्ट बनानी है तो उसकी क्या है, अब सिंपल है कि अगर इनपुट फील्ड टेक्स्ट का मतलब है यानी कि आप नाम ले रहे हो, ठीक है, इस तरह की आप ले रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, उसकी टाइप क्या यूज़ करोगे, टेक्स्ट यूज़ करोगे, ठीक है। व्हाट इज अ करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब कौन सा करेक्ट एचटीएमएल का फॉर्मेट है जिसमें आप क्या करते हो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, किसी पे आप क्लिक करो और नीचे एक लिस्ट खुल के आ जाती है, उसमें से आप जो है वो एक क्लिक कर लेते हो, ठीक है। ऐसा होता है ना अक्सर एमसीक्यूज में या फॉर्म्स वगैरह में होता है कि आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करो तो नीचे कंट्रीज़ की एक लिस्ट आ जाती है, तो उसमें से आप एक कंट्री सेलेक्ट कर लेते हो, ऐसा ही होता है ना। तो आपने सेलेक्ट करने से याद रखना है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए क्या यूज़ होता है,
सिलेक्ट का जो है टैग यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में हमेशा जिस याद है मैंने अब ये क्लिक किया तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया और उसमें से मैंने एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। अब आ जाता है व्हाट इज़ द करेक्ट एचटीएमएल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कौन सा हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स हो, तो सिंपल टेक्स्ट एरिया ही होता है, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया इज़ नॉट एन इनपुट फील्ड, आपने ये याद रखना है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया सिंपल एक टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे हम इट्स लाइक ए चेक बॉक्स नॉट, ठीक है, तो इट्स लाइक अ टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप अपना डाटा एंटर करते हो। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, ठीक है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए करेक्ट फॉर्मेट क्या है, इमेज सोर्स इमेज डॉट जेएफ और अल्ट। अच्छा, अब अल्ट किसके लिए, इमेज का हमेशा हमने ये पढ़ा था कि कुछ एचटीएमएल में जो टैग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एंडिंग टैग्स उनका नहीं होता। उनमें से दो टैग ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, एक बीआर टैग, ठीक है, उसका एंडिंग टैग नहीं होता, और एक इमेज टैग, ठीक है। ये दो ऐसे टैग हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और भी इसके अलावा टैग्स होते हैं, लेकिन ये दो बहुत ज़्यादा ऐसे टैग्स हैं जिनका एंडिंग टैग हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो उसमें से एक इमेज टैग भी है कि इमेज टैग का देखिए यहाँ पे आपको कोई एंडिंग टैग नजर आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसका एंडिंग टैग होता ही नहीं है, ठीक है। तो इमेज एसआरसी क्या बता रहा है, सोर्स क्या है मेरी इमेज का, ठीक है, मेरी इमेज का ये सोर्स है। फिर उसके बाद अल्ट क्या बता रहा है, अल्ट बता रहा है कि जो आपकी इमेज जो है उसको आपने क्या कहते हैं, अगर ब्राउज़र उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा इमेज को, और इमेज इंटरनेट स्लो होने की वजह किसी वजह से रेंडर नहीं हो पा रही, तो उस जगह पे इमेज की जगह फिर क्या लिखा आ जाए, आपका ये टेक्स्ट लिखा आ जाए, तो उसे हम कहते हैं अल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ अ करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग अ बैकग्राउंड इमेज, या आपने कहीं पे अपनी वेब पेज पे एक बैकग्राउंड इमेज दिखानी है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज दिखाने के लिए आपके पास जो है वो करेक्ट जो है वो कौन सा करेक्ट सिंटैक्स है, ठीक है। एक तो आपका जो ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज आपका जो आपका लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है। आपका जो करेक्ट इसका आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये वाला क्यों है कि जिस आप तो एक तो बॉडी, ठीक है, फुल एक बॉडी का टैग है, उसमें आपने स्टाइल दिया, ठीक है। स्टाइल दे के बैकग्राउंड इमेज यूआरएल आपने ये सेट कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप स्टाइल में जाओ, जो कि अब HTML5 करंट जो तरीका है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें जो ये तरीका है वो ये वाला, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड इमेज यूआरएल बैकग्राउंड डॉट GFF, ठीक है। इसको मैं चेक भी करके आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी आपको क्या कहते हैं, कोई भी जो बैकग्राउंड इमेज है वो किस तरीके से शो करवाएगी, कि यहाँ पे आपको ये एक इमेज दिखाई गई है, ठीक है। वो इमेज क्या है, देखिए एक बैकग्राउंड इमेज, ये एक इमेज सेट हुई है, ठीक है। किस तरीके से हुई है, एक स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल इसलिए, यानी कि CSS के ज़रिए ही हम जो है अपना बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे ये वाला जिसका लगा हुआ है ये गलत है, ठीक है। विच HTML एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल का क्या मतलब है कि कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर जब हम यहाँ गूगल क्रोम पे जब सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऊपर जो है वो एक नाम शो हो रहा होता है ऊपर, टाइटल, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। एक तो डोमेन होती है, एक तो वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो डोमेन होती है। टाइटल इज नॉट अ डोमेन, ठीक है। टाइटल इज लाइक ऊपर आपका छोटा सा लोगो दिखा रहा होता है और छोटा सा शो करवा रहा होता है कि आपकी वेबसाइट का आपने क्या टाइटल सेट किया, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, टाइटल टैग यूज़ होता है, ठीक है। विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, ठीक है। किसी भी अभी मैंने आपको बताया था कि इमेज टैग में हम SSC यूज़ करते हैं कि किसी भी इमेज का अल्टरनेट जो टेक्स्ट जो है वो हम शो करवा सकें। विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5, जो हमने भी पढ़ा है कि डॉक टाइप क्या कौन सी अब HTML5 की यूज़ हो रही है, डॉक टाइप PE-HTML, ठीक है। सिंपल डॉक टाइप DOC डॉक TYP टाइप और HTML, क्योंकि HTML ये वाली टाइप जो है आज का अब हमारे पास जो करंट वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेक्शन, तो फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, फुटर टैग यूज़ होता है। विच इज़ अ करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग अ वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल को प्ले करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, वीडियो टैग यूज़ होता है। वैसे ये MCQs आपके फाइनल टर्म में आएगा, इसके मिड टर्म में आने इनके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ऑडियो यूज़ होता है। ये भी आपके फाइनल टर्म के लिए, ये आपके मिड टर्म में नहीं आएगा, ये फाइनल टर्म के जो सिलेबस है उसमें ये ऐड है। अब विच HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट, ठीक है, contextual is used, ठीक है, specify a context menu for an element, the menu appear when a user right click to on the element, ठीक है। अब ग्लोबल कंटेंटेबल एट्रीब्यूट जो है ये भी आपके फाइनल में है, तो आप बस इस MCQs को याद कर लो, अगर आ गया तो आप यही लगा देना, अगर नहीं आया तो देन स्किप इट। इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस आर, ठीक है, ऑन ब्लर और ऑन फोकस आर HTML एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये मुझे एलिमेंट नहीं है, एक सेकेंड। ओके,
सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, ये आपने ये गलत लगा हुआ है, इसको भी आपने करेक्ट कर लेना है कि HTML में ऑन ब्लर और ऑन फोकस क्या होते हैं, आपके इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ना कि कोई एलिमेंट है। इस नाम का कोई भी एलिमेंट जो है वो आपके HTML में नहीं पाया जाता। एट्रीब्यूट पाए जाते हैं ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस, ठीक है, लेकिन आपके ये एलिमेंट्स नहीं है। The next is request data from a specified resource has limited length and can be कैशेड बाय अ क्लाइंट, ठीक है। कौन सा क्लाइंट से डाटा लेने के लिए यूज़ होता है, तो वो कौन सा होता है, गेट। जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, एक हमारे पास गेट रिक्वेस्ट होती है और एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। गेट क्या होती है, यूजर से डाटा लेने के लिए होती है, और पोस्ट जो है यूजर को डाटा देने के लिए ये रिक्वेस्ट यूज होती है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनिंग मेथड, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो पोजिशनिंग मेथड नहीं है। हमारे पास चार या पांच तरह के पोजिशनिंग मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव होता है, स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, इसके अलावा एक और भी होता है जिसे हम एब्सोल्यूट मेथड कहते हैं। लेकिन जो सर्वर मेथड है, सर्वर मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज 28 दैट ई प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर एन HTML टेबल। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉर्डर की स्पेसिंग के लिए यूज होती है, तो कौन सी है, बॉर्डर स्पेसिंग मेथड जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। कौन सा अगर ऐसा जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो कि हम एक एरे में अगर हमने डाटा डाला तो वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट उस एरे का रिमूव करने के लिए यूज होता है, तो विच इज वन, पॉप मेथड इज यूज, ठीक है। अब आ जाता है, डैश आर डिफाइंड विद द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज, ठीक है। अगर कौन सा ऐसा स्टाइल, अब तीन तरह की हमारे पास स्टाइलिंग होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है, एक दफा देख ले। तीन तरह की होती है, एक होती है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, ठीक है। जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है ना, वो हमारे पास किसके लिए होता है, तो टैग के अंदर ही स्टाइल का लफ्ज हम यूज करते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इस तरह स्टाइल का टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल यूज किया और मैंने उसको स्टाइलिंग दे दी। जबकि जो इंटरनल स्टाइलिंग होती है, मैं उसी HTML के फाइल के अंदर हेड सेक्शन में मैं स्टाइल का टैग यूज करती हूँ और उसको मैं क्या कहती हूँ, इंटरनल स्टाइलिंग कहती हूँ। इसी तरह एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है जिसके लिए मैं लिंक का टैग यूज करती हूँ हेड सेक्शन में, यानी कि मैं एक बाहर एक अलग से CSS की फाइल बनाती हूँ और अपने HTML के अंदर जो है उसको इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इंटरनल CSS की देख ले एग्जांपल जो अभी MCQs भी आया हुआ कि आपके हेड टैग के अंदर आप क्या करते हो, स्टाइल के टैग यूज करते हो और स्टाइल के टैग के अंदर क्या कर देते हो, आप अपनी स्टाइलिंग जो है वो दे देते हो, ठीक है। तो इट इज व्हाट, द इंटरनल स्टाइलिंग। स्टाइल अगर आपने एलिमेंट यूज किया तो वो क्या होती है, इंटरनल स्टाइलिंग होती है। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैथसेल 4.0, ठीक है। मैथसेल का क्या मतलब होता है कि ये जो आपकी जो वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, अप्रोक्स कर देता होता है। अप्रोक्स करके अब जैसे 7.4 था, सील और एक रूफ होता है, ठीक है। सील का मतलब होता है कि इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, सील यानी कि अपर लेवल पे कर दो, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। तो 7.4 अप्रोक्सीमेट को अगर मैं 7.4 को अप्रोक्सीमेट करूँ अपर की जानब, तो 7 को अगर इसको अप्रोक्सीमेट करती हूँ तो मेरे पास 8 बनता है। अगर मैं रूफ की तरफ इसको अप्रोक्सीमेट करती हूँ तो मेरे पास 7 बनता है, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास ये 8 बन रहा है क्योंकि ये कौन सा मेथड है, मैथ डॉट सील मेथड है, ठीक है। सील का मतलब होता है कि इसको अपर लेवल की जानब अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैथ राउंड 8.4, ठीक है। अब ये वाला मेथड क्या कर रहा है, ये सिंपल राउंड ऑफ कर रहा है। 8.4 को इसने ये राउंड करता है, बैकग्राउंड की जानब करता है, ठीक है। जैसा ये क्या करता है, फॉरवर्ड की जानब इसने किया और इसने इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड की जानब। 8.4 को राउंड ऑफ किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। Which of the following tag is used to define an image in an HTML? तो इमेज का जो IMG, ठीक है, फुल इमेज नहीं होता, IMG होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इमेज टैग के लिए कौन सा यूज होता है, इमेज टैग, ये वाला यूज होता है IMG वाला। द ID selector use the ID attribute of the HTML, ठीक है, एलिमेंट इज डिफाइंड विद आ, ठीक है। किसी भी ID को हम किसके से जरिए हम डिफाइन करते होते हैं अपनी HTML के अंदर, हैश के जरिए करते हैं, और डॉट के जरिए हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, हम अपनी क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हैश से क्या होगा, ID, और डॉट से क्या होगा, क्लास होगी आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट इज इनलाइन ब्रेक फॉर द एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट हैज द इनलाइन ब्रेक आफ्टर एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट फुल विथ अवेलेबल। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसने क्या करते हैं कि अगर मैंने कोई एक चीज लिख ली है, ठीक है, ये मैंने एक समझ लिया कि जस्ट लाइक एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड पे फुल जितनी भी ये वेबसाइट होगी ना इसकी फुल इसकी विथ ले रहा होगा, ठीक है। बेशक दिखने में सामने वो एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन बैकग्राउंड पे उसने पूरी विथ ली हुई होगी। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ठीक है, इस सब में जितने भी तीनों ऑप्शन हैं ये क्या है, ट्रू है।
What will be the value in a variable x after the execution the following। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब हम ये एग्जीक्यूटिंग वैल्यू करेंगे। अब हमें पता है कि डिवीजन पर जीरो हमें आज तक डिफाइन नहीं किया गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी जो है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आएगी। ये सिंपल मैथ है कि डिवाइड बाई जीरो हमेशा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी आप लगा सकते हो, और अनडिफाइंड का ऑप्शन नहीं है तो लाइक आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इन्फिनिटी जो है वो लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द एचटीएमएल पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, पी टैग यूज करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के लिए सिंपल पी टैग यूज होता है। ठीक है, सीएसएस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, सीएसएस के एब्रीविएशन क्या है, सी फॉर कास्केडिंग, एस फॉर स्टाइल एंड एस फॉर शीट। ठीक है, ये भी आपने याद करना है, सीएसएस एक स्टाइल शीट है, इट्स नॉट अ स्टाइलिंग लैंग्वेज। ठीक है, सीएसएस एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्टाइल शीट है। नेक्स्ट आगे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू ऐड अ ट्रांसपेरेंसी इन इमेज। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है वो कितनी ब्लर दिखनी चाहिए, कितनी विजिबल वो आपको होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी ब्लर होनी चाहिए, ज़्यादा ब्लर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास ओपेसिटी होती है। ठीक है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ओपेसिटी। ओपेसिटी की आपने ये भी याद रखना है कि ओपेसिटी की वैल्यू रेंजेस कहाँ से होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। इसी के दरमियान आप अपनी ओपेसिटी जो है वो डिफाइन करते हो। इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.5, 0.7। ठीक है, 1 तक होती है और 0 से लेकर होती है। What value be returned by the following JavaScript function persist student ID 231। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है, अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक आईडी ले रहा है जिसके जो क्या है 231। तो सिंपल ये हमारे पास क्या प्रिंट कर रहा है, 231 जो है वो हमारे पास प्रिंट कर रहा है। अब व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, ये फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि मैथ डॉट मैक्स, इनमें से जो भी मैक्स वैल्यू है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो सिंपल इनमें से हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6.2 है, -6.2 सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये आपने याद रखना। और 6.2 क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसलिए 6.2 को प्रिंट करा है। इसी तरह 42 में ऑल द मेजर ब्राउजर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले एचटीएमएल टेबल हेडिंग एस। ठीक है, जितने भी बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल टेबल है, ठीक है, वो उसकी हेड टेबल की जो हेडिंग होती है उसको क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं और सेंटर अलाइन करते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि कोई भी आपने बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल का टेबल बनाया और उसको अभी तक आपने कोई स्टाइलिंग नहीं दी, तो वो क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट को जो हेडिंग, टेक्स्ट नीचे बोल्ड नहीं होगा, सिर्फ हेडिंग। ठीक है, वो बोल्ड होगी और क्या होगी, सेंटर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल स्पोर्ट इन यूएल इन एचटीएमएल। ठीक है, तो कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग जो स्टाइल होता है वो स्पोर्ट होता है। अब नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर वेरिएबल सिन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड सेगमेंट वायर टेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, या वायर साइन लेंथ टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने जो टेक्स्ट की जो लेंथ है वो बतानी है कि कितने कैरेक्टर्स है। अब आप सारे कैरेक्टर्स गिने, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बीच में स्पेस भी आ रही है। तो ये टोटल कुल मिला के जो हमारे पास इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 19 आ रही है। एंड element with a dash position is a positioned relative to the browser window and it will not move even if the window is scrolled। ठीक है, कि ऐसी कौन सी पोजीशन में है, ठीक है, कि आपने आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिख दिया, आप बेशक आप अपने जो वेब पेजेस को स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट वहीं पे रुका हुआ है, वो वहां से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते होते हैं, फिक्स प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। ठीक है, एन इवेंट विद द पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। अब क्या ब्राउजर की जो विंडो उसके रिलेटिव हमने उसकी पोजीशन कर दी है। एंड इट विल नॉट मूव इवन विंडो इज स्क्रॉल। ठीक है, तो वो अगेन आ रहा है कि उसकी फिक्स पोजीशन होगी। फॉर अ वेब पेज इफ यू राइट 10 स्पेसेस इन योर टेक्स्ट, ठीक है, द ब्राउजर विल रिमूव डैश ऑफ देम। ठीक है, अगर आपने अपनी किसी भी वेब पेज में, ठीक है, अभी हमें पता है कि किसी भी कोई भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर हम उसमें एक्सेस स्पेसेस दे रहे हैं, यानी कि आपने 10 स्पेसेस दे दिए, तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली आपकी एक ही स्पेस रखेगा और जो आपकी बकिया जो 9 स्पेसेस होंगी उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, ये आपने इसकी का एब्रीविएशन याद कर लेनी है। एंड HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक एलिमेंट। अब इनमें से आपने ये लाजमी याद रखना है कि ब्लॉक एलिमेंट में से जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एलिमेंट, ठीक है, वो कौन सा है, पैराग्राफ टैग है, जो कि क्या लेता है, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो कि आपकी वेब पेज की फुल विड्थ ले रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है, द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से यहाँ पे कोड ही नहीं लिखा हुआ, इसके लिए इसको मैं आपको समझा नहीं पा रही। विच सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ अ ओवरलैपिंग। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है कि आपने पहले एक नीचे इमेज लिखी, अब इस इमेज के ऊपर आप एक टेक्स्ट लिखना चाहते हो, साथ आप इसके ऊपर एक कोई और एलिमेंट लगाना चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। यानी एक नीचे चीज़ है, उसके ऊपर एक और चीज़ है, इसके ऊपर एक और चीज़ है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपने इधर यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ओवरलैपिंग से, आपने याद रखना है कि ओवरलैपिंग के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, जेड इंडेक्स यूज़ करते हैं। यानी कि आप उसकी पोजीशन सेट कर देते हैं कि जेड इंडेक्स अगर 1 रखती हो तो मतलब वो नीचे बेस में आ जाएगा, जेड इंडेक्स 2 रखी यानी कि वो उसके ऊपर आना चाहिए, जेड इंडेक्स 3 रखी यानी कि वो बेस वाली से 3 इंडेक्स जो है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डैश इज अ वेरी सिमिलर टू द इटैलिक बट लेस सपोर्टेड, ठीक है। ओब्लिक जो है ये भी क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक जो है वो शो करता है, लेकिन क्या होता है ये एक लीस्ट सपोर्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ द एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, तो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंबल इज नॉट यूज एज अ डायनामिक यूआरएल, ठीक है। डायनामिक यूआरएल हमारे पास कौन सा ऐसा सिंबल है जो यूज नहीं होता, तो वही है टिल्ट वाला, ये वाला साइन जो है हमारे पास यूआरएल में। आपने अक्सर जो है यूआरएल्स देखे होंगे, लेकिन आपने हमेशा यूटेरल्स जो होते हैं आपके कोई भी, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा और ये भी देखा होगा, आपने कभी ये सिंपल नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल जो है हमारे पास डायनामिक जो यूआरएल्स होते हैं उनमें यूज नहीं होता। एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद अ डिक्लेरेशन एंड सेट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब वो उसका क्या ऑप्शन है, टाइप है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। दिस प्रॉप टाइप का मतलब है कि एचटीएमएल की फाइल का टाइप क्या है, ठीक है। तो डॉट एचटीएमएल उसकी जो एक्सटेंशन होती है, टाइप होती है, वो होता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर एन एचटीएमएल टेबल, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी किसके लिए यूज होती है, बॉर्डर स्पेसिंग के लिए यूज होती है, पीछे रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट स्टाइल टाइप स्पोर्ट ऑन यूएल एलिमेंट, ठीक है। तो अपर रोम, ठीक है। अगर वैसे रोमन हमारे पास यूज होती है और अपर रोमन हमारे पास बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, चाहे मैं नंबर देना चाहती हूँ, चाहे मैं एबीसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना चाहती हूँ, तो हम उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाते हैं हम आगे। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल सिंटैक्स फॉर मेकिंग अ हाइपरलिंक, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टाइप इज सपोर्टेड इन यूएल, ठीक है, तो ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। हाइपरटेक्स्ट भी रिपीट हो रहा है। हाइपरटेक्स्ट स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डैश टैग इज यूज फॉर एड्रेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द राइटर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस टाइप करने के लिए कौन सा हम टैग यूज करते होते हैं, एड्रेस टैग को यूज करते हैं। सिंपल है, आपको एड्रेस से याद रखना है कि एड्रेस के लिए एड्रेस टैग जो है वो यूज होता है। चूज दी फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉल्स है, ठीक है। पहले क्या है, दैट इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, तो ये दैट इज ट्रू, क्योंकि स्टैक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऑर्डर, ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर मिलना चाहिए, पहले सबसे नीचे शो होना चाहिए, उसके ऊपर शो होना चाहिए या उसके ऊपर शो होना चाहिए, तो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट कैन हैव अ पोजीशन और नेगेटिव स्टैक और ऑर्डर, ठीक है। नेगेटिव स्टैक और ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि -1 जेड इंडेक्स होनी चाहिए या फिर 1 जेड इंडेक्स होनी चाहिए, तो आप नेगेटिव में भी जेड इंडेक्स दे सकते हो। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन दैट्स रॉन्ग, एंड अब इसमें से दैट इज an element with a lower stack order is always in front of an element with a greater stack order, ठीक है। अब क्या विद लोअर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज, अब जिसको हम सबसे कम जेड इंडेक्स देंगे वो क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा, और जो सबसे ज्यादा देंगे वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। जिसको हम सबसे कम देते हैं वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। यानी कि 1 दिए तो 1 सबसे नीचे होगा, अगर 5 दिया तो 5 सबसे ऊपर होगा, तो ये लिए जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, कि ये हमें उलट बता रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट रिटर्न बाई मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन से कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, यहाँ फंक्शन भी लिखा होगा, यहाँ फंक्शन ही लिखा होगा, तो दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, ठीक है। एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद, ठीक है, कि हेडर फाइल से हमेशा जो है एचटीएमएल की जो फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। हेडर फाइल मतलब कि डॉट एचटीएमएल से ही वो स्टार्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का नेम कैन कंटेन, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल जो है वो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, तो वो डिजिट भी हो सकते हैं, वो कोई हमारे पास अंडरस्कोर भी हो सकता है और अपर लेटर भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस कोड कैन बी यूज्ड टू रिमूव द बुलेट्स फ्रॉम एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट से अगर आपने उसकी जो साइड पे बुलेट्स हमेशा बाय डिफॉल्ट आते हैं, ठीक है, अगर आपने वो रिमूव करना है तो उसके लिए आप कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है। तो ये नन का मतलब होता है कि आप उसको हटा दो, ठीक है। रिमूव प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है सीएसएस में। और हाइट क्या करती है, हाइट का मतलब है कि वो वहाँ एग्जिस्ट तो कर रहा है, बस सामने दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें क्या कहा गया कि आपने फुल रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, नन की प्रॉपर्टी हमारे पास यूज होगी। द डिफॉल्ट कलर ऑफ द पेज इज डिफाइंड इन द सिलेक्टर इज इन एचटीएमएल टैग, ठीक है। एचटीएमएल टैग के अंदर जो है हमारे पास डिफाइन सिलेक्टर का जो कलर है वो हम बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। विच चूज अ
करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन एरे स्टूडेंट इन अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपको एक कहा गया कि करेक्ट सिंटैक्स बताएं कि आपका जो एक एरे है वो कैसे बनता है। तो सिंपल एक वेरिएबल बनाया गया स्टूडेंट के नाम से, और एरे कैसे स्टार्ट होता है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेट एंगल्स होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, इनको सेट करते हैं, और हर जो लेटर होता है वो हम स्ट्रिंग्स एज अ स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि नेम है, ठीक है, नेम एज अ स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग के ऊपर हमेशा क्या होता है, ये डबल टिक होता है, ठीक है, बैक टिक होता है। और इसके अलावा हर जो लेटर या स्ट्रिंग जो होती है वो किससे सेपरेट हो रही होती है, एक कॉमा से सेपरेट हो रही होती है, और आखिर में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टर्मिनेटर भी आता है। ठीक है, डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग। ये दोबारा से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज स्पॉट इन यूएल। ठीक है, तो यूएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट में इनमें से कौन सी ऐसी जो टाइप अनऑर्डर्ड, ठीक है, यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सी टाइप है, तो सर्कल आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे कलर आफ्टर द सॉर्ट फंक्शन ऑन इट पेयर कलर। ठीक है, यानी कि एक पेयर कलर है और उस पर हमने क्या किया, सॉर्ट कर दो। तो सॉर्ट क्या कर देता है, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या कर देता है, सॉर्ट कर देते हैं। जिस तरह से पहला बी से स्टार्ट हो रहा था, पी से, फिर पी से, फिर बी से, तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में था। तो सॉर्टिंग क्या करिए, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करिए। जैसे पहले ब्लैक, ठीक है, बी एल और बी एल, ठीक है, दोनों एक ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेटर ए है, ठीक है, तो ए पहले आता है तो वो पहले आ गया, यू बाद में आता है तो वो यू वाला बाद में आ गया। देन उसके बाद पिंक है, पी आ रहा है, और फिर ये भी पी है, लेकिन पहले हमारे पास हमेशा आई आता है, फिर आई के बाद फिर यू आता है। तो देन पहले मैंने पिंक लिख दिया और फिर उसके बाद क्या आ गया, पर्पल आ गया। तो दैट इज द सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने इस तरीके से सॉर्टिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन जावास्क्रिप्ट साइन इक्वल साइन इज यूज टू। ठीक है, इक्वल साइन जावास्क्रिप्ट में किसके लिए यूज होता है, किसी की भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ए की वैल्यू असाइन होगी है, ए की वैल्यू क्या 4 असाइन होगी है ए को। ठीक है, तो असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल। What value will be returned by the following JavaScript expression NaNs। ठीक है, क्योंकि NaNs डिग्री CS 200। ठीक है, तो NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ये फॉल्स क्यों आ रहा है कि नॉट अ नंबर या तो ट्रू या फिर फॉल्स ही रिप्रेजेंट कर, पहली बातें का में रिप्रेजेंट करता है, तो इट्स नॉट अ नंबर, इसमें हमारे पास डिग्री में रिप्रेजेंट हो रहा है, साथ लेटर्स भी हमारे पास यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इन HTML टेबल रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज। कोई भी टेबल है, ठीक है, अब उसमें रो स्पैन किसके लिए यूज होता है, टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो। ठीक है, कि जो सेल है वो हमारे पास एक रो से ज्यादा जो है वो स्पैन जो है वो करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, कि हमने पढ़ा कि कोई भी ठीक है जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो नंबर या डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मेक अ बुलेट लिस्ट। ठीक है, ठीक है, बुलेट लिस्ट किसे कहते हैं, वो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, यूएल, ठीक है, के टैग से जो है हम बनाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रॉपर्टी टू डिफाइन द फॉन्ट कलर एंड HTML यूजिंग अ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो सिंपल फॉन्ट का जो हमारे पास स्टाइल होता है वो हम किस डिफाइन करते हैं कि कौन सा फॉन्ट जो है वो हमारा यूज होना चाहिए, तो वो फॉन्ट फैमिली होती है। ठीक है, हम एक सिंगल फॉन्ट हमेशा नहीं यूज करते होते, हम पूरी फॉन्ट फैमिली हमेशा यूज करते हैं, ताकि अगर एक ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको नेक्स्ट ब्राउजर जो है वो सपोर्ट कर सके। आर डिफाइन, अब आगे नेक्स्ट है, डैश डिफाइन विद इन द स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल का टैग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी इंटरनल स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन HTML हेडिंग आर डिफाइन विद। ठीक है, हेडिंग कितनी होती है, मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे पास HTML में 6 हेडिंग होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिफाइन अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर के लिए हम कौन सा HTML का फंक्शन यूज़ करते हैं, विच इज़ अ कंपैरिजन फंक्शन। ठीक है, कंपैरिजन जो है वो किसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, इसी तरीके से सॉर्ट हमारे पास करके दे देता है, लेकिन ब्रेक प्रैक्टिस यही होती है सॉर्टिंग के लिए कि आप सॉर्ट का जो फंक्शन है वही यूज़ करें। इन HTML URL इज आल्सो नोन एज वेब एड्रेस। वेब एड्रेस किस तरह कि आप किसी को भी अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो, ठीक है, तो वो एक उसे URL ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि URL इज द सेकंड नेम होता है लिंक। ठीक है, अब इसको हम एक और भी चीज़ कहते होते हैं वेब एड्रेस। ठीक है, यानी कि इस एड्रेस पे आप जाओगे और आपके वेब पेज खुल जाएगा, तो दैट्स व्हाई द यूआरएल इज द सेकंड नेम ऑफ द वेब एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द HTML ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट हमने पहले पढ़ा था, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग टैग हो गया, और ऑर्डर लिस्ट होगी, अनऑर्डर लिस्ट होगी, ये सब क्या है, ये आपके
ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ ब्लॉक एलिमेंट? ब्लॉक एलिमेंट हैज़ अ इन लाइन ब्रेक बिफोर एलिमेंट, ठीक है। ये आपने इस लाइन को याद कर लेना है, ठीक है। विच ऑप्शन आर गिवन बिलो इज अ करेक्ट टू अप्लाई अ CSS प्रॉपर्टी विजिबिलिटी हिडन टू एन एलिमेंट, ठीक है। हिडन का मतलब है विजिबिलिटी, हिडन का मतलब है कि आपको वो एलिमेंट, ठीक है, उस जगह पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, ठीक है, वो वहीं पर है, वहाँ से हिला नहीं है, लेकिन क्या है कि आपकी वेब पेज पे यूज़र को सामने वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसे हम कहते हैं ये एलिमेंट जो है विजिबली हिडन है, ठीक है। इट हाइड एन एलिमेंट, इट विल बी टेकिंग द सेम स्पेस एज बिफोर द वेब पेज, यानी कि वो एलिमेंट उसी जगह पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या है, वो आपकी सेम स्पेस ले रहा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल? इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नहीं है? माई नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द गिवन, ठीक है, नंबर भी सही है, और ये माई नंबर 2 भी, क्योंकि देखो 2 तो एंड पे आया, स्टार्ट में तो नहीं आया, तो इस मीन के ऑल जितने भी दिए हुए हैं वो वैलिड है। HTTP URL वेब सर्विस कैन कंटिन्यू वर्ड वेब यूजिंग, ठीक है, तो सिंपल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTTP जितने भी अपने काम करता है वो किसके जरिए करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए जो है वो अपने काम जो है सर अंजाम देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल? इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो वैलिड नहीं है? कि अगर स्टार्ट में आपका कोई भी डिजिट आ जाता है तो वो आपका वैलिड जावास्क्रिप्ट नहीं है, अगर अंडरस्कोर स्टार्ट में आ रहा है तो वो वैलिड होगा, लेकिन अगर डिजिट आ रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। टेबल बॉर्डर कैन बी कॉल क्लैप इनटू अ बॉर्डर यूजिंग अ CSS प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा आपने एक टेबल बनाया, ये तो हमें पता है कि अब अगर कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें एक बाई डिफॉल्ट हमारे टेबल के क्या आते होते हैं? बॉर्डर्स आते हैं, लेकिन वो बॉर्डर्स क्या होते हैं? हमारे पास डबल होते हैं, ठीक है। तो उस डबल बॉर्डर को हमें ख़त्म करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? बॉर्डर कोलैप्स। तो वो क्या कर देता है? बॉर्डर्स को क्लैप करके एक सिंगल बॉर्डर बना देता है। अब आगे आ जाता है, in HTML table row span attribute is used to make a cell span more than one row, ठीक है। row span किसके लिए? कि मान लो ये पीछे भी MCQ आया था, an element with a dash position is positioned relative to the browser window, ठीक है। if it not move, तो हमें पहले भी पढ़ा था, उसकी अगर कोई भी एलिमेंट मूव नहीं हो रहा तो इस मीन उसका क्या है? पोजीशन क्या है? फिक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द HTML पैराग्राफ? तो पैराग्राफ के लिए P टैग हमारे पास यूज होता है। इसी तरह हेडिंग के लिए हमारे पास इन अ टेबल हेडिंग, ठीक है। अब टेबल की हेडिंग को डिफाइन के लिए कौन सा हमारे पास यूज होता है? T हेडिंग टैग, ठीक है। टेबल की हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज हो रहा है? T हेडिंग। अगर सिंपल हेडिंग आपको कहा जाता है ना, सिंपल हेडिंग हमारे पास H1 से लेकर H6 तक है, लेकिन अगर टेबल की हेडिंग आपने डिफाइन करनी है तो उसके लिए क्या है? T हेडिंग है। द करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड अ कमेंट इन एन HTML, ठीक है। तो HTML में कमेंट ऐड करने का हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक है। ये इसको अपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट एंड, ये अपने टैग से याद रखना है कि टैग भी इसी तरह होता है, ठीक है। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क और इसमें फिर 2 हाइपन्स एंड एंड पे भी 2 हाइपन्स, एंड देन बीच में आपका जो कमेंट होगा वो आपने लिखना है। ये वाला जो तरीका है ना, ये डबल और ये कमेंट लिखना, और ये वाला जो लिखना है, ये दोनों CSS के लिए यूज होता है। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द HTML ब्लॉक एलिमेंट? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाहे पैराग्राफ, हेडिंग टैग और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये जो मिड टर्म की जो फाइल है ये ख़त्म हो रही है, ठीक है। आपने इस फाइल को अच्छे तरीके से अगर आपने MCQs कर लिए तो इंशाल्लाह आपका जो एग्जाम्स है, ठीक है, उसमें आपको MCQs अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आते होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने जो लेक्चर्स हैं वो उनको भी अच्छे तरीके से किया होगा, और देन उसके बाद जो है आप जो ये मिड टर्म के MCQs की फाइल जो है आप इसको भी अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा।